नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और आने वाले समय में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक को टटोला तो मैंने पाया कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर एक आध शिफ्ट को स्किप करके अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है। तो मैं उन सभी प्रश्नों को इसमें रख लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। इसमें प्रश्नों की संख्या तो आपको 15 से 16 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उससे आपको करीब 100 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ही याद रखना है ताकि जो है आपका एग्जाम में रिपीट हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न जैसे आपने कल ही देखा, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा की दिशा क्या होती है? अब फ्लेमिंग की दो नियम होते हैं, दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम। यहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी उंगली होती है इसकी दोनों का सेम डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करना, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को जो है इंगित करता है तर्जनी। तो मैं तर्जनी को याद ही नहीं रखूंगा क्योंकि एक ही बार चाहे बायां पूछे चाहे दायां पूछे, ठीक है। उसके बाद जो अंगूठा है, ये अगर आपका दाएं हाथ का नियम पूछा जा रहा है तो चालक की गति की दिशा को निरूपित करता है, जबकि बाएं हाथ की दिशा में चालक की दिशा को निरूपित करता है। कैसे याद रखेंगे आप इसे? याद रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद रखने की अगर तरीका खोजा जाए तो बहुत ईजी है। जो अंगूठा है इसका जो है चालक की दिशा, आप इसे याद रखेंगे। इससे लंबा लिखा गया है ये चालक की गति की दिशा, है ना। तो जो ज़्यादा लंबा वाला है वो दाहिना हाथ, जो छोटा 3 ही बार में लिखा गया है चालक की दिशा, तो ये बाएं हाथ का नियम। तर्जनी का सेम काम है, दोनों चाहे बाएं हाथ का नियम हो चाहे दाएं हाथ का नियम हो, ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मिल जाएगा वो बीच की उंगली हो जाएगी, है ना। चलते हैं। हाँ, तो बाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा जो है आपका बीच की उंगली करता है, मध्यमा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, जनवरी महीने में इनमें से कौन सी त्योहार नहीं मनाई जाती है? दोस्तों, जनवरी महीने की जो त्योहार है ये आपका मकर संक्रांति है, उत्तरायणी है, लोहरी है, पोंगल है। ये सब आपका जनवरी महीने के, बिहू भी है, ये सब आपको जनवरी महीने के मनाए जाने वाली त्यौहार है। यहाँ पे आप भारत के नक्शा के साथ देख सकते हैं, ये बिहू असम में है। इसके बाद आपका मकर संक्रांति ये उत्तर भारत में होता है। ये आपका हैप्पी पोंगल ये तो आपका तमिलनाडु में है। ये आपका मकर बिलक्कू भी है, ये आपका केरला वगैरह में होता है मकर बिलक्कू, ठीक है। इसके बाद हैप्पी ये क्या है, उत्तरायण, ठीक है, ये उत्तरायण है आपका। इसके बाद लोहरी है, ये पंजाब वगैरह में होते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी त्यौहार जो है आपका जनवरी के महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ से आपकी काफ़ी त्यौहार भी कवर हो गई कि भाई असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, मकर संक्रांति उत्तर भारत में होती है। इसके बाद उत्तरायण है, मकर बिलक्कू केरला है, लोहरी है, ये सभी जो है आपका जो है जनवरी माह में मनाए जाने वाली त्यौहार है। एक प्रश्न यहाँ पे कि सबसे अंतिम ऋणदाता बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों, मैंने आरबीआई को यहाँ पे संलग्न किया है क्योंकि आरबीआई से आपको बहुत सारे जो है एक्सटर्नल फैक्ट देखने को मिलेगा जहाँ से एग्जाम में नियमित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। ये तो अब खैर रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो रिपीट होगा ये देखिए। स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में होती है। प्रथम गवर्नर आरबीआई का ओसवर्ण स्मिथ थे, ये अंग्रेज थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर के हैं। इससे पहले अगर 24वें नंबर की बात करेंगे तो उर्जित आर पटेल है। इसके अलावा इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाना, नोटों का निर्गमन करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, ये सभी आरबीआई का काम है। इसके अलावा आरबीआई में जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान जो शक्तिकांत दास हैं, इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है वित्त मंत्री करते हैं, नहीं भारत की प्रधानमंत्री करते हैं, माफ कीजिएगा, भारत की प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो लोगो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसका लोगो जो है तार के वृक्ष में जो है बाघ का जो है छाप है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद और क्या हो सकती है आरबीआई से? हाँ, 1 रुपये की जो नोट है ना, वो आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं चलता उस पर, उसका जो है वित्त सचिव भारत सरकार का साइन चलता है।
एक प्रश्न यहाँ पे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 2H2O, और इसी को जब डिहाइड्रेशन कर देते हैं यानी निर्जलीकरण कर देते हैं तो सेम सूत्र रहता है CaSO4 ½ H2O। इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की क्या प्रक्रिया हो गई भाई? जिप्सम को जब डिहाइड्रेट करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है उपयोग आपका जो है मूर्ति का सांचा बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में, गृह मटेरियल में किया जाता है। एक प्रश्न आया था कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में किसकी खोज नहीं हुई थी? तो ये हाइड्रोजन के नहीं हुई थी। मेंडेलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित था? तो ये आपका परमाणु भार पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। मेंडेलीव वाले में 9 वर्ग था, 7 आवर्त था। इसके अलावा अक्रिय गैस का भी खोज नहीं हुआ था मेंडेलीव के आवर्त सारणी में। वर्तमान में अक्रिय गैस की खोज है और ये जो है आपका वर्ग संख्या 18 में विद्यमान है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन इत्यादि। एक प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस ओर बहती है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपका लोहक नदी है, बराक नदी है, सुबनसिरी नदी है। ये सब आपका ब्रह्मपुत्र नदियां की मतलब नदियां नहीं, नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होती है। असम का शोक कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप माजुली जो दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर स्थित है। एक प्रश्न आपसे, त्रिशूरपुरम किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? ये पूछा गया था। तो ये आपका केरल का है। कथकली, मोहिनीअट्टम, अभी अभी आपने देखा मकर बिलक्कू उत्सव, ये सब केरल से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा पोंगल, जलीकट्टू तमिलनाडु, थाई पूसम, ये सब तमिलनाडु का है। इसके बाद फुलदेई, हाँ एक पोतुंदू भी होता है, पोतंदू ये भी तमिलनाडु का है। फुलदेई उत्तराखंड, ठीक है, फुलदेई जो है उत्तराखंड है। इसके बाद हाथी उत्सव राजस्थान में है। बांग्ला नौकेरे मेघालय में है। इसके अलावा आपका गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे अभी आपने उत्तरायण वगैरह देखा है ना, तो ये सब भी ध्यान रखना है। रथ यात्रा वगैरह जो है जगन्नाथ पुरी आपका उड़ीसा में होती है। गंगा सागर मेला आपका जो है पश्चिम बंगाल में लगती है। तो ये सब बात ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद अगर मुझे आज टाइम मिल पाया, हालांकि आज टाइम की थोड़ी कंजेस्ट है, लेकिन अगर मिला तो मैं आपको जो है पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल, उसके समय में जो प्रधानमंत्री, उसकी विकास के लक्ष्य, ये सब डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि 12 ही पंचवर्षीय योजना है, एक सीट में काम हो जाएगा। 2-4-5 मिनट के बाद अगर आपको एक नंबर मिल जाए तो क्या कमी है ना। एक प्रश्न यहाँ पे, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता सब संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ये 1976 में किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे किया गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था संविधान में। अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। कहाँ के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है, जो 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। एक प्रश्न, श्रम रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपका ये ई श्रम जो है पोर्टल लॉन्च किया है आपका श्रम रोजगार मंत्रालय ने। इसके अलावा व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट को कब भारत में लागू किया? तो नवंबर 2020 में किया है आपका जो है व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट को लागू। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, किसी परिपथ में 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर दूसरा, तो पी क्या होगा? अब पी बराबर क्या होता है? तो वी आई होता है। पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है। मुझे क्या क्या पता है? भी पता है और आई भी पता है, तो मुझे ओम का नियम अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो पी बराबर 240 गुने 1.4, तो ये 6 से कटेगा तो 60 वाट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर वी आई होता है। चलते हैं आगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो पीसी महान लोविस मॉडल पर बात करें कार्यकाल का, तो 56 से जो है 56 से 61 हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 51 से 56 था, जो कृषि पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को बढ़ावा दिया था। इसी पंचवर्षीय योजना में आपका दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला, मुझे ताज्जुब लग रहा है कि अब तक ये पूछा क्यों नहीं।
अब तक ये चीज पूछा क्यों नहीं कि ये किसके सहयोग से लगाया गया। आज तक जितने भी एग्जाम हुए जो एक से अधिक दिन कंडक्ट हुए हैं, उस एग्जाम का ये पसंदीदा क्वेश्चन है। लेकिन देखिएगा, पूछेगा जरूर, ठीक है। दुर्गापुरा राउरकेला आपका जो है जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई जो है आपका रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित है। ये कृषि से संबंधित प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका कृषि पर आधारित था, ठीक है। और ये योजना ऐसा सफल रहा था कि जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा की प्राप्ति हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से 61 है, पहले से 51 से 56 है। उसके बाद जो रोलिंग अवधि है 66 से आपका 69 जो है योजना अवकाश का समय है। एक प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य आपके हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। कैसे याद रखेंगे इसको? तो मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, इसमें आप याद रख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से भारत के अंदर। इसके अलावा 23.5 डिग्री जो है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण मतलब साउथ को मकर रेखा, नॉर्थ को कर्क रेखा, 180 डिग्री देशांतर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो 0 डिग्री देशांतर है उसे आपका प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कल दोनों शिफ्ट में दोहराया गया ये क्वेश्चन। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत मोटर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेके यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनमो इसका जस्ट उल्टा होता है। डायनमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय था। कल सत्यशोधक पूछा गया था ना जी, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ का मिलता जुलता इसका भाई चचेरा रख लिया हूँ। राजा राम मोहन राय किया था ब्रह्म समाज का 1828 में, वो भी कोलकाता के अंदर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में, शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा जो वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा आपका आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ही दिए थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक यही हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, किसी परिपथ में 5 ओम तथा 6 ओम के 2 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है तो परिपथ में विद्युत धारा है। अब यहाँ पे समानांतर क्रम नहीं लिखा है तो मैं श्रेणी क्रम से लेके चलता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है कुछ। तो किसी परिपथ में 5 ओम तथा 6 ओम के 2 प्रतिरोध है तो कुछ ना कुछ क्रम तो जरूर होगा, या तो से पैरेलल में होगा या तो सीरीज में होगा। यहाँ पे मैं सीरीज और पैरेलल दोनों से बना देता हूँ, यहाँ पे वर्ड लिखना भूल गया है ना, मिस हो गया है। तो यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 + R2 तो 11 ओम होगा, है ना, 11 ओम होगा। इसके बाद वोल्ट आपका विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको परिपथ में क्या चाहिए? धारा। V बराबर क्या होता है? RI होता है। V का वैल्यू कितना है? 12 है, और टोटल प्रतिरोध कितने हो गए? 11। तो धारा का मान 12/11 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में से रोजाना क्वेश्चन आ रहा है। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है आपका समानांतर क्रम में। तो 1/5 और 1/6 को जोड़ना है तो 30 हो जाएगा। 6 5 11 11/30 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो R का वैल्यू जो है 30/11 हो गया। कितना हो गया? 30/11 समतुल्य प्रतिरोध V बराबर RI होता है। यहाँ I को गुना करेंगे, V का वैल्यू जो आपको दिया है 12 वोल्ट। 6 दूनी की 12, 6 5 के 30, 11 5 11 22/5, 22/5 जो है आपका I का वैल्यू हो जाएगा। ये ओम का नियम है, V बराबर R। इससे पहले आपने पावर का देखा, P बराबर VI। इसके अलावा जो है आपको दर्पण और लेंस का मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जो एक और वीडियो मैं अपने तरफ से आज सजेस्ट करूंगा, उसमें जो है पूरी न्यूमेरिकल रहेगी, हीट का, दर्पण का, लेंस का, ये सभी बातें कर लेंगे वहां पे। एक यहाँ पे है कि कॉपर का CH2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या जो है प्रोडक्ट बनती है? तो सबसे पहले आपका कॉपर सल्फेट बन जाता है, CuSO4 इसमें आता है, और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो इसमें क्वेश्चन बना था कि इनकी अभिक्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं पंचवर्षीय योजना का कोशिश करूंगा कि आज ही आपको वीडियो दे दूं, वो 12 पंचवर्षीय योजना विथ प्रधानमंत्री, विथ डेट, विथ लक्ष्य, और मतलब ईस्वी। तो ये आपका जो है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन छप जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना से। तो आज मैं इसे जो है आपको देने का प्रयास करूंगा। ऐसे प्रयास पूरी रहेगी मेरी कि आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।